Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 पर Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आगे 10 दिन किस तरह से होंगे। सो हाउ विल बी योर नेक्स्ट 10 days? सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो हम देख लेते हैं कि आपकी वर्तमान अवस्था किस प्रकार है एंड देन हम देखेंगे कि विद इन द नेक्स्ट 10 days क्या हो सकता है। सो व्हाट इज़ योर करेंट कंडीशन? आपके जो है प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है, करंट कंडीशन में क्या हो रहा है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके जो करंट पोजीशन है वो किस प्रकार है। सो हाउ इज़ योर करंट पोजीशन? सो हाउ इज़ योर करंट पोजीशन? वी डू हैव द मलिका ऑफ कप्स, दैट इज़ द क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे है 5 ऑफ स्टाफ। वी डू हैव द डॉटर ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे है मीनार। यहाँ पे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके केस में यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, नॉट नेक्स्ट 10 days में, बट प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कंस्ट्रक्टिव और एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, इस तरह से आ रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मुर्शिदा है यहाँ पे, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। ओके, सो वी डू हैव द कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे है। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एरीज एंड स्कॉर्पियो है। एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा है। ओके, एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो है। 4, 16, 5 एंड 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। बात ऐसा है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमोशनली ले रहे हो इस वक्त। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप टची हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो। कुछ भी अगर आसपास के माहौल पे हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई आपने अपडेट देखा न्यूज़ चैनल पे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे, या किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है आपको वर्क प्लेस पे, कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है, आप डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी जो है ना मूलाधारा चक्र में, स्पेशली द रूट चक्र, ओके, देयर कैन बी सर्टन काइंड ऑफ इम्बैलेंस, और उसी की वजह से ऐसा हो रहा है कि आप अपने ऊपर जो है आपको लग रहा है कि इनसिक्योरिटी है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा है कि आप फिक्स्ड नहीं है कोई जगह पे। शायद आज ही आपको ट्रांसफ़र लेटर हाथ में दे दिया जाएगा। शायद आपको दूसरा जगह पे अपना बिजनेस जो है वो ओपन करना पड़ेगा, या हो सकता है आपको लग सकता है कि कोई भी घर, ठीक है, आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शायद 1 साल या 2 साल ही रह पाते हैं, उसके बाद आपका बदल जाता है। उस तरह से यू डोंट फील लाइक ग्राउंडेड। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, यू वांट टू नो द ट्रूथ। सारी जो परेशानी हो रहे हैं या कोई भी क्लैश है, कोई भी अच्छा न्यूज़ भी आता है आपके पास, एनीथिंग, ओके, यू वांट टू नो फ्रॉम द बेस, एकदम आप सच्चाई की जो है ना बेस तक जाना चाहते हैं। और आप डिससेटिस्फाइड भी है इस वक्त। कहीं ना कहीं पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑफर्स भी आ रहे हैं, ठीक है, वैकेंसीज भी है, लगातार आप एप्लीकेशंस दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिस पे आपका जॉब हो सकता है। फिर भी जैसे आप खुश नहीं हो, क्योंकि आपको जो चाहिए आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आप जो है ना उस लेवल पे नहीं, मतलब क्या है ना, आप पूरी तरह से इनर, ठीक है, आपका जो है अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, जो हमारा सोल जो है, यानी कि हमारा आत्मा जो है, हम क्या है, हमारा वजूद क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्यों है, व्हाट इज़ आवर पर्पस, वाई वी आर एंटेंगल्ड, हम यहाँ पे क्यों बंधन में हैं, हम क्यों कुछ एडिक्शन में हो जाते हैं कि हम उसको छोड़ नहीं पाते, कुछ चीज़ों में हम इतने ज़्यादा ही अपने दिलो जान से कोशिश करते तभी भी क्यों हम उसको रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि वो चला ही जाता है। क्यों हम जो है ना कहीं पे
वो चीज़ों को बनाया, फिर वो बिगड़ क्यों जाता है, वो डिस्टर्बेंस क्यों होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होता है, क्यों मेरे साथ होता है, क्यों दूसरे के साथ क्यों नहीं होता है. सो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. शायद आपको कहीं से एडवाइस मिले, शायद आपको कोई मोटिवेशन मिला है. सो अब अंदर तक उसको जानने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो कि कुछ द्वार आपके लिए बंद क्यों है, कुछ द्वार आपके लिए ठीक है ओपन तो है, लेकिन आपका मन नहीं है वहाँ पे. आपका मन विचलित क्यों हो रहा है. कुछ लोगों के लिए आप रीस्टार्ट करना चाहते हो कोई प्रोजेक्ट, कोई मिशन, कोई विजन जो आपका है, जो कंप्लीटेड नहीं है. यू वांट टू अगेन नो द ट्रूथ ऑफ एवरीथिंग. कुछ लोगों के लिए आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब क्या है ना, जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम है, और आपको जिम्मेदारी दिया गया है कि आप उनको, उनका जो है कंप्लेंट्स, उसको संभाले, उनको और बेटर वे से गाइड करें, ट्रेन व्हाट यू शुड प्रोवाइड बेटर एडवाइसेस टू देम. इस तरह से है. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. अभी हम देखते हैं ना विद इन द नेक्स्ट 10 days. 10 is always the number for change. 10 of swords, ठीक है, 10 of cups, 10 of swords ending beginning. इस तरह से होता है, लाइक 10 of pentacles, 10 of cups. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स विद इन द नेक्स्ट 10 days ऐसा क्या हो सकता है. व्हाट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट 10 days. What can happen within the next 10 days. अगले 10 दिनों में ऐसा क्या हो सकता है. सो वी डू हैव द रेमॉन दे ट्रैनकैफल. यहाँ पे एक ऐसी सम्राट है जिसका जो है ना पूरी तरह से, जैसे मैंने आपको बताया था कि करंट सिचुएशन पे ऐसा देखा जा रहा है कि आप शायद स्टेबिलिटी की तलाश में हैं. शायद जैसे मैंने आपको बताया, यू आर स्टिल नॉट ग्राउंडेड. You feel that you can be like movable to some extent. आपको शायद आपका फाउंडेशन जो है, सही में मुझे दिख रहा है फाउंडेशन शेकी है थोड़ा सा. आपको लग रहा है कि अगर आप अभी से ठीक है प्रिपरेशन सही से नहीं लिए तो शायद एग्ज़ाम में उतना स्कोर्स नहीं आएगा. बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 10 days यू विल बिल्ड योर स्टेमिना एंड कॉन्फिडेंस टू दैट लेवल. यहाँ पे एक ऐसा नहीं है कि आप सम्राट बन जाएंगे, वैसा ही हो जाएगा, बट उसके जो ऊर्जाएँ है कहीं ना कहीं पे आपके अंदर आना शुरू होगा कि आप देखेंगे कि आप पहले जो चीज़ों में इतना ज़्यादा ना जो है ना आपको लगता था कि ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, मे बी यू विल मीट सच अ गाइड और अ काउंसलर और अ कोच और अ ट्रेनर और अ बॉस और द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिनके एक्सपर्ट आइडियाज़ है. आपका लाइफ जो है बदल सकता है. वाई नॉट. मे बी विल अटेंड द वीडियो कॉन्फ्रेंस, जिनके मोटिवेशनल लेक्चर्स सुन के, जिनके पॉडकास्ट सुन के हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो. एंड यू ऑलवेज हो सकता है कि आपको लगता था कि नहीं ऐसे ही होता है शायद, ठीक है, फिर आपको दिखेगा कि नए नए जो है एवेन्यूज़ कैसे बन जाते हैं, कितने अच्छे अच्छे रास्ते बनते हैं, और कितने अच्छे रास्ते के आसपास जो है बहुत सारा जो है एक शहर भी बनाया जा सकता है. मतलब हाउ देयर विल बी द प्लानिंग विल बी सच, इतना बेटर प्लानिंग, ठीक है, इतना बेटर आइडियाज़, एक्सपर्ट ओपिनियन आपको मिलेगा. Let's say within the next 10 days what can happen. तो strategic planning यहाँ पे है 10 of shields. Okay, we do have like 6 of shields, 6 of swords. We do have the demiurge. यहाँ पे है knight of shields. Bottom of the deck हमारे पास क्या है, it's the 3 of swords and lady of the love. यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स से शुरुआत हुआ था, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स पे आके वो एंड हो रहा है. सो फाइनली लव से लेके लव पे एंड हो रहा है. तो जो भी दुख, दर्द, बिट्रियल, डिसीव, ठीक है, कहीं ना कहीं पे कमिटमेंट देना बट उसका जो है प्रॉमिसेस को तोड़ देना, वो सारी चीज़ जो है वो हील हो जाएगा. वो कहीं ना कहीं पे आप भूलने की कोशिश कर रहे हो जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, और धीरे धीरे विद इन द नेक्स्ट 10 days there will be no such feeling like of guilty, or what, will not feel guilty. आपको जो है ना अपने ऊपर
तरस नहीं खाना पड़ेगा कि चलो मैंने ऐसा क्यों किया, शायद मैंने इतना बड़ा मिस्टेक किया है लाइफ में इसलिए ऐसा हो रहा है। बट वैसा आपको फीलिंग नहीं होगा, आपको और शर्मिंदगी जो है उठानी नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं पे आप जिम्मेदारी लेना और शुरू करेंगे। आप शिकायत नहीं करेंगे कि दूसरे नहीं कर रहे और मुझे क्यों करना पड़ रहा है। मैंने जितना किया है और जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो काफ़ी कम है मेरे से, लेकिन उनको रिवर्स अच्छा खासा दिया जा रहा है। लेकिन आप समझ पाएंगे कि अगर आप अभी से मेहनत करोगे कि विद इन द नेक्स्ट 10 days यू विल फील लाइक अरे ये तो जो मेरा सपना है वो तो मेरे करीब आके पहुंच गया है। अभी मुझे थोड़ा ही इस रास्ते से चलना है, इस जंगल को काटना है, ये अनसर्टेनिटी को हटाना है और यहाँ तक जो कैसल है, यहाँ पे जो महल है, यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। सो आप अपने सपने तक पहुँच जाएंगे। यहाँ तक मुझे दिख रहा है कि रिलीफ आपको मिलेगा। बहुत सारे जो है मे बी पेन्स, आपको मसल पेन हो रहा था, मे बी हेल्थ इश्यूज थे, मे बी मेंटल, ओके यू हैड बिन गोइंग थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स। देखो हर एक इंसान तो खुल के नहीं बताते हैं ना उसके अंदर क्या चलते रहता है। सो आपके अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, ठीक है। और वो जितना ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं ना उतना ज़्यादा आपको नींद आ रही है, लेजीनेस हो रहा है। I can also see like you are going to have like with the night of Wands, ठीक है, you are going to have that passion, okay, कि चलो मेरे पास जितना भी एनर्जी है हम उसको कंप्लीट करेंगे, हम उसको जो है अनफिनिश नहीं करेंगे उसको। ऑब्वियसली वो जो चीज़ें हैं जो और लोगों के हित में जा सकता है, तो अगर मैं थोड़ा सा एनर्जी दे दूँ उसमें क्या आ जाता है, तो सबका भलाई ही होगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों की भलाई करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड सिर्फ आप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन रहे हो, एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। आई कैन ऑल्सो सी दैट देयर कैन बी सर्टन वुमेन ओके इन योर लाइफ हु विल बी लाइक अप्रिशिएटिंग यू कि आप करो हम आपके साथ हैं। अभी वो कोई भी हो सकता है, रिलेशनशिप स्टेटस वो कोई भी हो सकता है। आई कैन ऑल्सो सी लाइक कि हो सकता है कि आप और आपके कुछ फ्रेंड्स ओके मिलके कोई ऐसा पॉजिटिव स्टेप ले या कोई ऐसा डिस्कशन करे या कुछ ऐसा डिफरेंट बनाने की कोशिश करें, द ट्रेंड्स ओके दैट विल बी फॉलोड इन द फ्यूचर। और मुझे ये भी दिख रहा है कुछ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कुछ टास्क, कुछ लोगों को ट्रेन करने का जो टेक्निक्स होता है, वो तरह तरह का जो कोर्सेज होते हैं, हो सकता है कि आप उसमें इनरोल हो या आप ऑलरेडी एक मास्टर है उसमें। आप कुछ कोर्सेज डिज़ाइन करें, उसका प्रॉपर प्राइस रखें, दैट इज़ द ट्यूशन फीस रखें, और फिर आप उसको जो है ऑनलाइन पे दे, और फिर आप देखेंगे कि रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है। अगर आप किसी को सिखाते हैं, उन लोगों के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ, यू विल हैव बेटर चांस टू एक्सप्लेन समथिंग, ओके। तो वो आपकी बातों को समझेंगे भी, कन्विंस भी होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 10 days हो सकता है कि कुछ आपको जो है आदतें फिर से लगे, बट यू शुड ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ, क्योंकि आपके पास बहुत सारे टेम्पटेशंस आते रहेंगे, ऑफर्स आता रहेगा, ठीक है। आपके पास जो है शॉर्टकट टू अर्न मनी, ये सब कुछ चीज़ आता रहेगा। कुछ टिप्स हो सकता है कि आता रहे कि इससे ऐसा हो जाता है, चमत्कार हो जाता है, ठीक है। डोंट फॉल लाइक अ विक्टिम, चलो मैंने दे दिया पैसा फिर इस तरह से हुआ, नहीं। आपको जेन्युइन जो है वो सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने पड़ेंगे। अदरवाइज टेम्पटेशन सबका होता है कि एक दिन में महल बनाने का, वो नहीं करना है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू कैन फॉल विक्टिम टू टेम्पटेशन, सब लोग नहीं, कुछ लोग तो यहाँ पे विक्टिम बन सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने अभी आपको दिखा दिया था, एक्सप्लेन भी किया, देन एम्परर जैसा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो हम आई कैन लीड इट। बट एम्परर तो कोई एक दिन में नहीं बन सकता, दैट इज़ इम्पॉसिबल। ना 10 दिन में वो बन सकता है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट you can be like having the confidence and having the attitude of that person। अगर आप ऑलरेडी अच्छे पोजीशन में हैं
तो आप और अच्छे से मोटिवेट, डायरेक्ट, कंट्रोल, बजट, ये सब कुछ चीज़ अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जिसका कोई ज़रूरत नहीं होता, जो अपने प्रजा के लिए, जो अपने जो है जूनियर्स के लिए, जो अपने राज्य के लिए, जो अपने राष्ट्र के लिए, जो अपने कहीं ना कहीं पे देश के लिए कर्तव्यों को कंप्लीट करते हैं, भले ही वो एक्सप्रेशन उसका कम है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको ऐसा कोई मिले भी इंसान जो दे कैन बी इक्विवेलेंट टू देम, इट्स लाइक दैट। ओके, एंड लोड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को दिया जाएगा, बिकॉज यू नो व्हाट, क्योंकि आपके जो है ना कंपनी, आपके जो है वो वही सोचेंगे कि आप ही उसको कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। इवन आपके पेरेंट्स को भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व होगा कि आप बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं, जैसा कोई नहीं कर सकता। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। डाइसेस से हम देख लेते हैं। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी। ऑफ कोर्स आपको हो सकता है कि स्टोमैक प्रॉब्लम्स था, ठीक है, डाइजेशन इश्यूज था, या कहीं ना कहीं पे ब्लोटिंग प्रॉब्लम्स था, यहाँ पे हो सकता है लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स था, वो धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगा। सो विद इन द नेक्स्ट 10 days what can happen in your life? So we'll cut the cord। यहाँ पे जो कार्मिक रिलेशनशिप्स आप बोलो, कुछ टॉक्सिक बोलो, कहीं ना कहीं पे आप कॉर्ड काटते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू गेट द चांस, या यू विल ग्रैब द चांस। आप चांस ले लेंगे। किस चीज़ का चांस लेंगे आप? कि अगर आपके पास कोई मौका आया, आप उसको रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। आपके पास प्रेशर होते हुए भी आप उसको लेने की हज़ारों कोशिश करेंगे, एंड आप परफॉर्म भी करेंगे। आपके लिए बेटर होगा आप कोई भी सी साइड या रिवर साइड या कहीं पे भी जहाँ पे यू विल फील दैट देयर इज़ वाटर, वहाँ पे अगर आप जा सके तो आप जा सकते हैं, क्योंकि यू आर गोइंग टू गेट सो मच फ्रेश, और आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। ओके, और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है तो कि आप जाएंगे ही, आपका मूवमेंट, आपका ट्रांजिशन यहाँ पे है ऑलरेडी। ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यहाँ पे कोई शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने का चांसेस आ सकता है। सो प्लीज़ बेटर बी केयरफुल कि उन सोर्स का एक्चुअल जो है वो क्या है, क्या वो स्कैम है, ठीक है, क्या वो स्पैम है, क्या है वो एक्चुअली। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.